नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं जेवर अनाज मंडी में। आप हमारा बैकग्राउंड देखेंगे, ये जेवर अनाज मंडी है और यहाँ से लगातार फोन पहुँच रहे थे हमारे पास, तो इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि क्या समस्या है। अनाज मंडी को इन्होंने अवैध पार्किंग का अड्डा बना लिया है गाड़ी वालों ने। जब कुछ कह सुनते हैं तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं। यहाँ दिक्कत इतनी हो जाए कि चौराहे तक ये जाम की स्थिति लग जाती है और झगड़ा आए दिन होता है। इसके किसानों का जो भी सामान आ रहा है बिकने के लिए वो मंडी में नहीं पहुंच पा रहा है। मैं किसान हूँ, इतना मंडी में जाम लगता है कि पैदल निकलने का रास्ता नहीं है। और जब मैं कुछ गाड़ी वालों से बोला तो मैं धमकी देते हैं कि मार लगाएंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे। समाधान न हुआ तो हम अपने कारोबार बंद करके चौकी और कोतवाली पे धरना देके बैठ जाएंगे। केवल किसानों के लिए सुविधा बनाई गई है तो किसानों को ही मिलना चाहिए, ना कि यहाँ पे पार्किंग बनाई जानी चाहिए। 100% इनका समाधान बहुत जरूरी है। यहाँ लोग अवैध पार्किंग बना ली है, गाड़ियां खड़ी करते हैं और दुकानदार मना करता है तो उससे लड़ने को उतारू हो जाते हैं। कई बार झगड़े की नौबत आ गई है। तो बिल्कुल हमारा जो बैकग्राउंड आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ छोटी गाड़ियां ही नजर आएंगी। हालांकि ये अनाज मंडी है और यहाँ अनाज लेकर जो किसान आता है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अनाज मंडी समिति के लोग हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हो, क्योंकि काम धाम तो है नहीं है, हाथ पे हाथ रखे यहाँ अलाव पे बैठे हैं। क्या बस समस्या आ रही है? भाई साहब, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ अवैध पार्किंग बनी हुई है और ये जो मंडी हाट किसानों के लिए है। किसान अपना माल लेके आए, बेचे यहाँ। किसानों को तो काफी परेशानी आती होगी। किसानों को घुसने में बड़ी दिक्कत रहती है। किसानों से जो गाड़ी वाले हैं लड़ते झगड़ते हैं, आज 2-3 बार मारपीट कर चुके हैं और इसी कारण चोरी चकोरी बढ़ती है, क्योंकि अनाज मंडी को इन्होंने अवैध पार्किंग का अड्डा बना लिया है गाड़ी वालों ने। जब कुछ कह सुनते हैं तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर क्या एप्लीकेशन दी थी आपने? नहीं, योगी जी के शासन में पूरा भरोसा है हमें। हमने इस संबंध में उपजिलाधिकारी जेवर को भी शिकायत दी थी, एसीपी महोदय को भी दी थी और कोतवाल प्रभारी महोदय। कोतवाली में स्वयं व्यापारी का प्रतिनिधिमंडल जाके मिला था और उन्होंने एक दिन अपने कस्बा इंचार्ज को भेजा था, मगर उस पर दोबारा कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हुई है। ऑलरेडी आपने ज्ञापन सौंपा था, बट कोई भी धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई देखा नहीं अभी तक। जैसे कि मार्केट में कोई भी सामान लेने के लिए आता है, मार्केट में जाता है, गाड़ी यहाँ खड़ी करके चला जाता है, नो टेंशन होके चला जाता है कि यहाँ सेफ खड़ी हुई है, मगर जो दिक्कत आती है वो आपको झेलनी पड़ती है। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी रहती है ना, इनका मंडी संबंधित कोई कार्य नहीं है, ना मंडी की गाड़ियां हैं ये। इससे किसानों को परेशानी रहती है, व्यापार को परेशानी रहती है, कहते हैं तो मानते नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि पहले भी शिकायत कर चुके हैं और फिर दोबारा आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि अवैध पार्किंग अड्डे को बंद कराया जाए। यहाँ से जो भी गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, इन सबको चालान काटे जाए और व्यापारियों को न्याय दिलाया जाए। एक ही समाधान है इसका, इससे निजात पाने के लिए व्यापारियों को कि डायरेक्टली चालान होने चाहिए। जो भी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, जो भी बाइक खड़ी होती है, चालान होनी चाहिए। हाँ, सभी के चालान होने चाहिए। यहाँ से उनको बिल्कुल लगाना बंद होना चाहिए। कोई भी गाड़ी घोड़ा किसी की भी है वो यहाँ पर खड़ी की जाए। और भी है व्यापारी, आप भी अनाज खरीदते हो? हाँ जी। कितनी परेशानी आती होगी आपको? कैसे किसान आता होगा आपके पास? यहाँ दिक्कत इतनी हो जाए कि चौराहे तक ये जाम की स्थिति लग जाती है और झगड़ा आए दिन होता है इसके ऊपर। तो हालांकि आप लगातार आप जेवर मार्केट में भी देखेंगे तो जाम की स्थिति काफी बनी रहती है और सामान खरीदने के लिए जो भी कस्टमर आता है वो गाड़ी मंडी में ही खड़ी करके जाता है। तमाम यहाँ अभी आप देखोगे, नजर आपकी दिखा दे कैमरे की नजर में, तो सैकड़ों गाड़ी यहाँ ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है, खड़ी है, कोई भी कार्रवाई नहीं है। हालांकि ज्ञापन भी सौंपा गया है उप जिलाधिकारी को, मगर कोई भी अभी संज्ञान में न लेते हुए कोई भी अभी कार्रवाई नहीं की। तो किसान कैसे अपना जो भी लेके आता है आसपास गांव क्षेत्र से, अपना जो भी अनाज लेके आता है तो वो वापस चला जाता होगा और मंडी करता होगा। हाँ, वो तो सब वापस चले जाते हैं। अनाज खरीदते हो? नहीं, मेरे दुकान पर नौकर हूँ। 10% आता है, 90% बाहर की अनाज मंडी करता है। मतलब अनाज मंडी बाहर की करता है? हाँ जी। अच्छा, तो और भी हैं, और भी इसी मंडी से मौजूद है। भैया, आप क्या कहना चाहोगे, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आपको? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि बाजार का कोई भी सामान हो, किसी का जूते चप्पल का सामान आ रहा है, किसी का लोहा आ रहा है, किसी का परचून आ रहा है, सब अनाज मंडी में लेके आते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि किसानों का जो भी सामान आ रहा है बिकने के लिए वो मंडी में नहीं पहुंच पा रहा है। उसको हम दरवाजे पे से लेके आते हैं और लेके आने के चक्कर में रास्ते में घुसते हैं, दुकान तक माल लाते हैं, इतने में वो माल वहां से निकल जाता है।
किसान मंडी में आने के लिए किसी भाव भी तैयार नहीं है। किसान वापस चला जाता है। किसान वापिस चला जाता है। भीड़ भाड़ देख के और या जगह ही नहीं मिलती जब अनाज फैलाने के लिए या बेचने के लिए, तो फिर कहाँ आएगा? यहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं है। हाँ। आप जरा कैमरा घुमाओ मंडी में, हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ। न जाने कहाँ कहाँ की ये गाड़ियां हैं। हाँ। अगर इनसे हम कहते हैं कि इन गाड़ियों को अलग हटा लो, तो इसकी खड़ी है। भाई आप इसे हटवाओ तो हम इसे हटा लेंगे। और देखो आप भी इस समय भी देखो मंडी का गेट पूरी तरीके से बंद है। प्रशासन से कह दिया, प्रशासन वाले आए एक दिन, चालान कर गए, लेकिन इसका हमें स्थायी इलाज चाहिए। तो हालांकि योगी सरकार काफी अलर्ट रहती है किसानों के लिए कि किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अवैध पार्किंग को लेकर योगी आदित्यनाथ भी काफी सतर्क रहते हैं और कार्रवाई करने के भी आदेश देते हैं। तो और लगातार जुड़ चुके हैं मंडी से, आप देख सकते हो तमाम। क्या शॉप है आपकी यहाँ मंडी में, आप खड़े हुए हैं? भैया यहाँ अवैध पार्किंग बनी हुई है, बहुत दिक्कत होती है, कस्टमर नहीं आता। हमारी बिल्डिंग पेंट की दुकान है, कस्टमर बाहर से लौट जाता है। तो आपको भी परेशानी आती होगी? हाँ जी, कस्टमर आता ही नहीं, अंदर जाम लगा रहता है चौकी तक, इसलिए कस्टमर नहीं आता। गाड़ी के लिए मना करते हो आप, करते नहीं हो मना? मना करते हो, वो ये कहता तुमने खरीद रखी है जगह। अच्छा, ऐसे बोलते हैं? हाँ जी। लड़ समाधान है कि प्रशासन द्वारा चालान होनी चाहिए direct। हाँ जी, जबकि ये समस्या का हल हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता। जब भी हो सकता है, ये प्रशासन कुछ करे। बिल्कुल अवैध पार्किंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हमारी मांग है कि तत्काल बंद होनी चाहिए। उन्हें किसी दिन बड़ा रूप झगड़ा बन जाएगा यहाँ पे। तो व्यापारी संगठन सभी एक है? सब व्यापारी एक है। सब व्यापारी ने सामूहिक रूप से चर्चा करके ज्ञापन इसी महोदय को कोतवाल साहब को दिया है। सब व्यापारी जाके मिले भी हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। आप किसान हो? मैं किसान हूँ। इतना मंडी में जाम लगता है कि पैदल निकलने का रास्ता नहीं है। और जब मैं कुछ गाड़ी वालों से बोला तो वे धमकी देते हैं कि मार लगाएंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे। तो इसका बंदोबस्त किया जाए। आप जाम देखिए गाड़ी लगी कि ना। तो आप अपना जो भी अनाज लेके आते होंगे तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ये होने पड़ता है, फिर उल्टा गाड़ी घुमाते जागीरपुर जाता हूँ। यहाँ दुकानदार की मंडी करते हैं? फालतू बैठे हैं। हाँ, किसान लौट जाते हैं। गाड़ियों देखते इतना जाम, साइकिल भी नहीं घुस सकती है। हाँ, देखने के लिए मिलता है। आप देखिए 1000 गाड़ी खड़ी है, दुकानदार की दुकानें बंद, और लाला लोग को जो कहते हैं तो लाला लोगों को धमकी देते हैं। हाँ, जो भी माल लेके आते हैं उन्हें रास्ता नहीं मिलता तो वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं। जेवर की मंडी की जगह जहांगीरपुर की मंडी करते हैं, वो जागीरपुर की मंडी करते हैं, बाहर चले जाते हैं। हाँ, तो ये समाधान होना चाहिए। समाधान होना चाहिए। प्रशासन से यही कहता हूँ, योगी जी महाराज हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। तो किसान आप देख सकते हो किस तरीके से अपनी गुहार लगाने का काम कर रहे हैं, हाथ जोड़ के योगी जी से डायरेक्टली गुहार लगा रहे हैं। इनका ये कहना है कि समाधान होना चाहिए। और भी व्यापारी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। आपकी भी यहाँ शॉप है, आप क्या कहना चाहोगे, कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमने ज्ञापन भी दे दिया। 10 मीटर की दूरी पे चौकी है और 100 मीटर की दूरी पे थाना। इसके अलावा 50 मीटर की दूरी पे पार्किंग भी है। और जो भी यहाँ पर रहकर जो किसान आते हैं या जिसको पल्ली मंडी में भी जाके सामान खरीदना होगा, वो यहाँ पर आएगा, अपनी पार्किंग करेगा और सीधा मतलब बाजार चला जाएगा। तो पार्किंग होने के बावजूद भी वो पार्किंग में पैसे नहीं देना चाहता, यहाँ पर पार्क करे। ये सबसे बड़ी बात करें तो जेवर में पार्किंग है कहीं जो कि गाड़ी लगा सके? कोई भी आता है बाजार में खरीदने के लिए, पार्किंग है? टप्पल रोड पर पार्किंग बनी हुई है, ऑलरेडी है, लेकिन उसमें पैसा यहाँ मतलब खड़ी करके जाते हैं क्योंकि आपको दिक्कत काफी आती होगी। जी जी, सभी को आती है। जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं और जितने भी यहाँ दुकान, इवन सिर्फ दुकानदारों की ही बात नहीं है, जो किसान भी आते हैं अपना माल यहाँ पर लेकर, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब वो परेशानी जब तक अगर उनकी गाड़ी है तो उनको कोई परेशानी नहीं है, और अगर उनकी गाड़ी नहीं है और माल लेके आए हुए हैं तो उनको सबसे बड़ी परेशानी है। इन सब के बीच में जो दुकानदार है या जो अपना यहाँ पे काम कर रहा है, सबसे भारी परेशानी उसको है। और उसने ज्ञापन दे दिया, कई बार इस तरह की बात उठ भी चुकी है, कई बार यहाँ लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं, परंतु समाधान निल है। क्या कहना चाहोगे हमारे कैमरे के माध्यम से? हालांकि आपने ज्ञापन सौंपा था और आज फिर वही आवाज आपने उठाई, क्या कहना चाहोगे कि वाकई में समाधान होना चाहिए इस मुद्दे को लेकर? हम तो यही चाहते हैं कि इस तरह का कोई समाधान हो, जिस तरह का सभी के जो परेशानी वो खत्म हो। अब वो परेशानी किस तरीके से प्रशासन खत्म करना चाहेगा, वो अपना कोई तरीका ढूंढे। बिल्कुल। हालांकि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं आज दुकानों से बाहर निकल आए क्योंकि इसी आवाज को लेकर कि किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ किसान लेके आते हैं बट उन्हें जगह नहीं मिलती है, इसके लिए जहांगीरपुर उन्हें जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कितना
बड़ा यहाँ पार्किंग अड्डा देखा जा रहा है जेवर के अंदर। अच्छा, ऐसे कैसे काम चलेगा जब आप सुबह से बैठते हो और शाम तक आप यहाँ रहते हो और उसके बाद में भी कोई किसान ना आए तो कैसे काम चलता होगा? नहीं, हमने प्रशासन से कह दिया है कि अगर शीघ्र ही समस्या का समाधान न हुआ तो हम अपने कारोबार बंद करके चौकी और कोतवाली पे धरना देके बैठ जाएंगे। हाँ, ऐसा भी आपने ठान लिया? कह दिया हमने, अगर 3 दिन में समस्या हल नहीं होती है तो हम अपना कारोबार बंद करके थाने में धरने बैठ जाएंगे। तो कितना टाइम हो गया आपको ज्ञापन सौंपे? हमें लगभग 1 सप्ताह ज्यादा हो गए हो, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई है। कार्रवाई नहीं हुई है। तो हालांकि आप देख सकते हो क्या आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है व्यापारियों में। इनका कहना है कि हमारी 3 दिन के अंदर अगर समस्या का हल नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, चाहे चौकी पे चाहे थाने में। तो आप देख सकते हो लगातार और भी यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से भी बात करेंगे। हालांकि यहाँ दुकान भी, अनाज के सिवाय और भी दुकान यहाँ मौजूद है। आपको ग्रीन कलर का ट्रैक्टर, भैया क्यों आए हो यहाँ पे? क्या ट्रैक्टर कोई माल लेके आए हो आप, अनाज वगैरह लेके आए हो? कैसे? हाँ, लेके आए। क्या है आपके ट्रॉली में माल? जाम जाम तो रखना है। तो फिर इसमें कुछ नहीं है तो फिर यहाँ मंडी है, आपको पता नहीं है? देने आए, देने आए। अच्छा, कुछ सामान खरीदने के लिए? जाम नहीं है, ये यहाँ पे आगे। तो अब कहाँ लगाओगे इस ट्रैक्टर को? कहाँ लगाएंगे? आगे ले जाएंगे। तो यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ तो मंडी कैसे? अनाज अगर आप ट्रैक्टर खाली खड़ी कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? किसकी दुकान चलेगी दुकानदारों की? अरे निकाल तो रहे हो, ले जा रहे हैं इसको हम। तो जेवर अनाज मंडी के बीच किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, आप यहाँ अक्सर कर माल लेकर आते हो तो कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैक्टर लेके आए थे उस दिन, इसमें ट्रैक्टर निकला भी नहीं था। इतना जाम रहता है पूरे दिन, यहाँ पूरी भरी रहती है मंडी। आप भी लेके आए थे क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम अनाज लेके आए थे यहाँ पे, कम से कम आध घंटे का काम हमारा 3 घंटे में जाके हुआ। इस कदर जाम लगा रहता है। देखिए गाड़ियां किस कदर खड़ी कर देते हैं। ये किसानों के लिए मंडी बनाई गई है, ना कि ये गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई गई है। यहाँ पे किसानों का काम होना चाहिए। पब्लिक इस तरह से गाड़ी खड़ी करके जाती है। देखिए आप इस तरफ लगाइए कैमरा, यहाँ पे केवल किसानों के लिए सुविधा बनाई गई है, तो किसानों को ही मिलना चाहिए, ना कि यहाँ पे पार्किंग बनाई जानी चाहिए। हालांकि इनका कहना है कि किसानों के लिए मंडी बनाई गई है, ना कि पार्किंग। तो और भी बात करेंगे। किसान काफी परेशान होके वापस चले जाते हैं, जहांगीरपुर चले जाते हैं। क्या कहना चाहोगे कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए? 100% इनका समाधान बहुत जरूरी है। यहाँ लोग अवैध पार्किंग बना ली है, गाड़ियां खड़ी करते हैं, और दुकानदार मना करता है तो उससे लड़ने को उतारू हो जाते हैं। कई बार झगड़े की नौबत आ गई है। थाने से यहाँ पुलिसकर्मी आए थे और उनको हटाने के लिए कहने को लेकर के झगड़ा हो गया। उल्टा सीधा हमें ब्लेम करने लगे कि तुमने एप्लीकेशन दिया है, और मतलब मारने को उतारू हो गए। मारपीट और गालियां तक की नौबत आ गई। और यहाँ कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है कि इसको हटवाया जाए। आते हैं वो तो लोग दबंगई दिखाते हैं, और वो क्या करें, चले जाते हैं। तो लगातार आप देख सकते हो इसी मंडी के बीच हमने बातें की, किसानों से भी बातें की, व्यापारी वर्ग के लोगों से भी बातें की, प्रशासन से गुहार लगातार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जल्दी ही समाधान होना चाहिए। हालांकि किसान काफी परेशान हो जाते हैं, उसी को लेकर ये अपना अनाज वापस ही ले जाते हैं और जहांगीरपुर मंडी कराते हैं। बिल्कुल, ये हमने आज जेवर की अनाज मंडी से तस्वीरें दिखाई, और इस तस्वीरों को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और शासन प्रशासन के लोगों से भी ये अनुरोध है हमारे चैनल के माध्यम से कि इनका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।